Students, I am Yodanu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala model question papers, Standard 10, Math, Sample Paper 3, Section D. साइंस के सभी गाला और मार्बल से सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस को अपलोड करने के बाद अब बारी आती है मैथ्स के सैंपल पेपर की। वैसे मैं मैथ्स के गाला के सैंपल पेपर 1 का फुल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। साथ में गाला के सैंपल पेपर 2 के सेक्शन डी का भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग गाला के सैंपल पेपर 3 के सेक्शन डी का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। So first question from section D, draw a line segment of length 9 cm and divide it in the ratio of 3:4. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 9 सेंटीमीटर होना चाहिए और उस लाइन सेगमेंट को 3:4 में आपको डिवाइड करना है और साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं। गिवन रेशियो इक्वल्स टू 3:4, सो सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 3 + 4 = 7। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 9 सेंटीमीटर। फिर उस लाइन सेगमेंट के एक टर्मिनल से एक एक्यूट एंगल को ड्रॉ करेंगे और फिर उस एक्यूट एंगल के रे का नेमिंग कर देंगे। जिसके एक टर्मिनल का नेमिंग पहले से किया हुआ है ए, तो दूसरे टर्मिनल का हम लोग नेमिंग कर देंगे सी। फिर उस रे को 7 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे क्योंकि सम ऑफ रेशियो हो रहा है 7। फिर उस इक्वल पार्ट्स का भी नेमिंग कर देंगे, लाइक A1, A1 A2, A2 A3, लाइकवाइज A7 तक नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A7 और B को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A7 और B के पैरेलल में A3 से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट AB को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट का भी नेमिंग कर देंगे जिसका नेमिंग मैंने किया है P। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में AP और PB को मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट के बाद हमें पता चलेगा कि AB लाइन सेगमेंट को P पॉइंट 3:4 में डिवाइड कर रहा है और इसके बाद हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रे AC मेकिंग एनी एक्यूट एंगल विद AB एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट स्टेप, ऑन रे AC starting from A, mark 3 + 4 = 7 equal line segments like AA1, A1 A2 and so on. Next step, join A7B. Next step, from A3 draw A3P parallel to A7B meeting AB at P. Next step, thus P divides AB in the ratio of 3:4. Now justification. Justification optional है। यदि आप स्टेप्स नहीं लिख पाते तो आप जस्टिफिकेशन जरूर लिख दीजिए और यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि जस्टिफाई करना है तब आपको जस्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप यहां से जस्टिफिकेशन को नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 9 cm. Taking A as center, draw a circle with radius 3 cm and taking B as center, draw a circle with radius 4 cm. Construct tangents to each circle from the center of other circle. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट AB आपको ड्रॉ करना है। फिर उस लाइन सेगमेंट के एक टर्मिनल से 3 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करना है। फिर उसी लाइन सेगमेंट के दूसरे टर्मिनल से 4 सेंटीमीटर के रेडियस से एक और सर्कल को ड्रॉ करना है और फिर दोनों सर्कल के टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग मेजरमेंट लिख देंगे, लाइक लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर देंगे जिसका लेंथ होगा 9 सेंटीमीटर। फिर उस लाइन सेगमेंट के A पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। फिर उसी लाइन सेगमेंट के दूसरे टर्मिनल B से 4 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी ड्रॉ करेंगे और फिर चाहे तो BC या फिर AC रेडियस को मानते हुए एक थर्ड सर्कल को भी ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये थर्ड सर्कल इन दोनों सर्कल को कहाँ-कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है।
उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का नेमिंग कर देंगे। लाइक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नेमिंग कर देंगे P, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नेमिंग कर देंगे Q, फिर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नेमिंग कर देंगे S, फिर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नेमिंग कर देंगे R। और फिर नेक्स्ट स्टेप में P और A को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से Q और A को भी ज्वाइन करेंगे, जो कि छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग S और B को ज्वाइन करेंगे और R और B को ज्वाइन करेंगे, जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। ओके, और इसके बाद हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। First step, draw a line segment AB having a length of 9 cm. Next step, now taking B as a center, draw a circle of radius 4 cm. And taking A as a center, draw a circle of radius 3 cm. Next step, bisect the line AB, name the midpoint as C. Next step, taking C as a center and AC as a radius, draw a circle. Next step, name the intersection points of circle as P, Q, R, S. Next step, join the lines and these are required tangents. Okay? ये जो 4 लाइन्स हमने ड्रॉ किए वो टेंजेंट्स है इन दोनों सर्कल का। ओके? Now next question. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिमनी है AB, जिसके 28.5 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर खड़ी है और इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और इस ऑब्जर्वर के आई से जो चिमनी के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका मेजरमेंट है 45 डिग्री। अब हमें बताना है चिमनी की हाइट क्या है, यानी कि AB की हाइट क्या है। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल्स टू चिमनी, AB इक्वल्स टू चिमनी एंड CD इक्वल्स टू ऑब्जर्वर, दिस वन, एंड एंगल ऑफ ADE इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, और ये जो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है AED, यहाँ E पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और हमें निकालना है AB। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टू फाइंड हाइट ऑफ द चिमनी एंड वी हैव AB इक्वल्स टू AE प्लस EB, AB इक्वल्स टू AE प्लस EB। ओके, जिसमें EB का मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, EB का मेजरमेंट है 1.5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे AE प्लस 1.5 एंड DE इक्वल्स टू CB और CB का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 28.5, तो हम लोग लिख देंगे CB इक्वल्स टू 28.5 मीटर। फॉर फाइंडिंग AE वी चूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ AE एंड DE। क्योंकि हम लोग को चिमनी का हाइट निकालना है, इसलिए हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज करेंगे जिसका रिलेशन AE और DE से हो। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे या फिर क्वाड के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे। तो हम लोग 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले रहे हैं और लिख रहे हैं tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AE अपॉन DE। ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में tan 45 डिग्री का वैल्यू लिख रहे हैं जिसका वैल्यू होता है 1, तो लिखेंगे 1 इक्वल्स टू AE अपॉन 28.5 क्योंकि DE का वैल्यू दिया हुआ है 28.5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE का वैल्यू हो जाएगा 28.5। अब हम लोग AE का मेजरमेंट निकाल लिए और वो है 28.5, लेकिन चिमनी के हाइट निकालने के लिए हमें A से लेकर के B तक के हाइट का पता करना है। तो AE का मेजरमेंट हो गया 28.5 एंड ऑब्जर्वर का मेजरमेंट इट मींस EB का मेजरमेंट, तो हम लोग इन दोनों मेजरमेंट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे AE प्लस EB, AE प्लस EB इक्वल्स टू 28.5 दिस वन प्लस 1.5 इक्वल्स टू 30 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द चिमनी AB इक्वल्स टू 30 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 8 मीटर surmounted by a cone of equal base and height 6 meter. Find the volume of air in the tent. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेंट है जो एक सिलेंडर और एक कोनिकल पार्ट से बना हुआ है, जिस सिलेंडर का हाइट है 8 मीटर और उस सिलेंडर का डायमीटर है 4.2 मीटर। साथ में जो कोनिकल शेप है उसका भी बेस है 4.2 मीटर।
और उस कॉनिकल पार्ट का हाइट है 6 मीटर। हमें निकालना है इस शेप का वॉल्यूम कि इस शेप में कितना एयर आएगा। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 4.2 मीटर, सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर 4.2 upon 2 equals to 2.1 meter. Now height of the cylinder equals to 8 meter. Height of the cylinder 8 meter. Next, height of the conical part equals to 6 meter. Height of the conical part 6 meter. Let radius of cylinder equals to small r meter and radius of conical part equals to capital R meter. Now height of cylinder equals to small h and height of conical part equals to capital H. चूंकि हम लोग को इस शेप का वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेंट इन एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस वन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट दिस वन। ओके, फिर दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसके कलर को चेंज करती हूँ। आपको एग्जाम में कलर चेंज करके लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर दोनों का कॉमन निकाल लिए एंड एच प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच एच हो सकता है, तो हम लोग लिख देंगे एच प्लस h/3। ओके, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 2.1 जो रेडियस निकला था हम लोग का। क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो हम लोग 2.1 का स्क्वायर कर देंगे। हाइट का वैल्यू है 8 दिस वन, तो यहाँ 8 लिख देंगे प्लस कैपिटल एच का वैल्यू है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे अपॉन 3। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2.1 के डेसिमल को हटा देंगे और इसे भी एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 22/7 दिस वन 21/10 मल्टीप्लाइड बाय 21/10 क्योंकि इसका स्क्वायर है एंड मल्टीप्लाइड बाय 24/6 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 + 6। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बाकी को कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं यानी 10/1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 7 से 21 को कट कर देंगे और उसके बाद 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 और नीचे में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे, तो आ जाएगा वैल्यू 1386 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 13.86 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 138.6। चूंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट इक्वल्स टू 138.6 मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन ABC इफ एंगल B इज अ राइट एंगल देन प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को यदि समझना चाहते हैं तो सैंपल पेपर 2 के सेक्शन डी से समझ लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए इसको। पहले हम लोग गिवन लिख देंगे ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ था। नेक्स्ट में हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ BD is perpendicular to AC. BD perpendicular to AC. Now prove in triangle ADB and triangle ABC we have angle A equals to angle A common. Next step angle ADB equals to angle ABC each equal to 90 degree. मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ नोट कर लीजिए और यदि समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उससे उसे समझ लीजिए। ओके, सम्स को नोट करते वक्त वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उससे आप आसानी से नोट कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
In triangle ABC, if angle B equals to 90 degree, then find the missing quantities in the following table which are marked by question sign. इस क्वेश्चन में करा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के बेस पर यहाँ जहां जहां वाट का साइन दिया हुआ है उसके क्वांटिटीज को निकालना है और इस टेबल में 4 केसेस दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट केस में हमें बीसी साइड को निकालना है, सेकंड केस में हमें एसी साइड को निकालना है, थर्ड केस में हमें बीसी साइड को निकालना है एंड फोर्थ केस में हमें एबी साइड को निकालना है। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ केस 1, AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर एंड BC हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे और ट्रायंगल में मेजरमेंट भी लिख देंगे। AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर एंड BC हमें फाइंड करना है। हम लोग इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां AC का वैल्यू है 37, AB का वैल्यू है 12 और BC हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 12 स्क्वायर को 37 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो वैल्यू हो जाएगा BC स्क्वायर का। इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो 37 को यहाँ ए मानेंगे और 12 को बी मानेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल्स टू 37 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 37 माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 25। 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। फिर दोनों साइड से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा BC इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दिस इक्वल्स टू 35। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। नाउ केस 2, AB equals to 21 centimeter, this one, BC equals to 20 centimeter, this one, and AC हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। जहाँ AB का वैल्यू है 21, BC का वैल्यू है 20। फिर 21 के स्क्वायर का वैल्यू है 441 एंड 20 के स्क्वायर का वैल्यू है 400। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 841, जिसको हम लोग 29 मल्टीप्लाइड बाय 29 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AC स्क्वायर के स्क्वायर को हटा देंगे तो हो जाएगा AC और 841 का स्क्वायर रूट, जिसका वैल्यू हो जाता है 29। इट मींस AC का वैल्यू हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। नाउ केस 3, AB इक्वल्स टू 39 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 39 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 89 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 89 सेंटीमीटर और BC हमें फाइंड करना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स में किया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट का डिमांड है कि छोटे छोटे स्टेप्स में बताइए। नाउ केस 4, AC equals to 73 centimeter, AC equals to 73 centimeter, BC equals to 55 centimeter, this one, and AB हमें निकालना है। ओके, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद उसे सॉल्व कर देंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ आइडेंटिटी का यूज किया गया है क्योंकि 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया जाएगा। ओके, लास्ट में AB का वैल्यू आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। इस टेबल में डेली पॉकेट अलाउंस का क्लासेस दिया हुआ है और साथ में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और उसे F से डिनोट किया गया है। इसे हमें फाइंड करना है। ओके, और मीन वैल्यू बता रहा है 18। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा
जिसके फर्स्ट कॉलम में डेली पॉकेट अलायंस लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि FI लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में मीन क्लास इंटरवल यानी कि XI लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में FI मल्टीप्लाइड बाय XI लिखेंगे। ओके, तो डेली पॉकेट अलायंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि FI इस डाटा से नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट में हम लोग मीन क्लास के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसे सॉल्व करके लिख देंगे। नेक्स्ट में हम लोग 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2 फिर इसे सॉल्व करके लिख देंगे। एक्चुअली आपको इस तरह से लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह से मीन क्लास निकाला जाता है, मैं यहाँ लिखी हूँ। ओके, और लास्ट टेबल में हम लोग FI और XI को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि 7 × 12 84, 6 × 14 = 84, 9 × 16 = 144, लाइकवाइज लास्ट तक जाएंगे। लेकिन जहां पर ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में दिया हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे f × 20, इट मीन्स 20f। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे और फिर FI XI को भी ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे समेशन ऑफ FI = 44 + f। ये सारे डिजिट को जब हम ऐड करते हैं तो 44 आता है एंड प्लस ये f। ओके, इसी तरह से जब FI × XI के वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 752 + 20f, क्योंकि यहाँ 20f है और ये 20f किसी और के साथ ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसको सेपरेट लिखा जाता है। क्योंकि हम लोग को मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन = समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां समेशन ऑफ FI XI का वैल्यू है 752 + 20f, 752 + 20f एंड समेशन ऑफ FI का वैल्यू है 44 + f, 44 + f और मीन का वैल्यू दिया हुआ है 18। यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है मीन का वैल्यू 18। ओके, फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे 44 + f = 752 + 20f। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 18 को 44 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को f से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा 792 + 18f एंड दिस = इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल वाले डिजिट को एक्साइट कर देंगे एंड कांस्टेंट को एक्साइट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 792 - 752 = 20f - 18f। ये इधर आ गया। ओके, और जब ये प्लस साइन इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस साइन बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे, तो स्टेप हो जाएगा 40 = 2f। चूंकि हम लोग को f निकालना है तो 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 20 आ जाएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f = 20। Now last question. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट रोड के एक स्पॉट पर हर एक 3 मिनट्स में कितनी गाड़ियां पार होती है उसके डाटा को इस टेबल में नोट किया है और इस डाटा का हमें मोड निकालना है। ओके, तो इस डाटा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है और 20 का क्लास इंटरवल 40 to 50 है। ओके, इस 20 को जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसे F1 माना जाता है और इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को F0 माना जाता है और F1 के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को F2 माना जाता है। ओके, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here the maximum class frequency is 20, this one, and class corresponding to this frequency equals to 40 to 50. This one 40 to 50. So the modal class is 40 to 50. Now lower limit L of modal class equals to 40 and class size H equals to 50 minus 40. 50 minus 40 equals to 10. Now frequency F1 of modal class equals to 20. इसको चेक कर लेते हैं। F1 equals to 20. Next, frequency F0 of class preceding of the model class equals to 12 and frequency F2 of class succeeding the model class equals to 11. अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। ये 12 preceding and succeeding 11. इसके बाद चूंकि हम लोग को मोड निकालना है तो हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखेंगे और मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2
एंड होल मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज और हाइट ऑफ द क्लास। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां लोअर लिमिट का वैल्यू है 40, F1 का वैल्यू है 20, F0 का वैल्यू है 12, फिर यहाँ पर F1 का वैल्यू है 20, F0 का वैल्यू है 12 एंड F2 का वैल्यू है 11 एंड हाइट या क्लास साइज का वैल्यू है 10। फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों माइनस साइन वाले को ऐड कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 40 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 और इन दोनों को ऐड करके -23 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको कॉपी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट में हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर आ जाएगा 40 प्लस 8/70 मल्टीप्लाइड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 8 एंड 10 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टेप हो जा रहा है 40 प्लस 80/70। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जा रहा है 40 प्लस 4.47। फिर इसे ऐड कर देंगे तो मोड का वैल्यू आ जाएगा 44.47। लास्ट में हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, हेंस द मोड ऑफ द अबव डाटा इज 44.47। अब सैंपल पेपर 3 के सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन ओवर हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 4 के सेक्शन डी को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।